हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है धनु लगन की जन्म कुंडली। यहाँ पे देखो जी 9 नंबर लिखा है, ये धनु राशि है। इस कुंडली के जो मालिक हैं वो है गुरु ग्रह, और जो कि बैठे हैं यहाँ पे 10वें भाव में बुध की राशि में बैठे हैं। यानी कि इस पूरी कुंडली का जो मालिक है अच्छा बैठा है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये आपकी कुंडली में काफी ग्रह खराब बैठे हैं, कुछ ग्रह अच्छे भी बैठे हैं, जैसे कि शनि यहाँ पे अपने घर में बैठा है, और साथ में शुक्र बैठा है। धन के मामले में आपकी कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ ग्रह आपके बहुत ज़्यादा खराब बैठे हैं, जैसे कि मंगल आपका नीच का बैठा है, राहु केतु नीच के बैठे हैं, और साथ में राहु के सूर्य बैठा है यहाँ पे, और बुध बैठा है। तो ऐसे जातक का जन्म सूर्य ग्रहण के दिन होता है। तो ये मतलब जो कि राहु नीच का बैठा है, ये तो आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि साथ में सूर्य भी बैठा है। तो बाकी तो चलिए जी वारी वारी बात कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या उपाय करने हैं, और जो भी आपके ग्रह है वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो अभी आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको समझने में आसानी हो। तो देखो जी, पहले आप अच्छी तरह से बेसिक जानकारी को समझ लें। वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। टोटल जन्म कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ को बताते हैं। जैसे कि आपकी जो कुंडली मैंने बना रखी है, इसमें टोटल 12 ग्रह हैं। पहले आप 12 ग्रह समझिए कि 12 ग्रह कौन से हैं। ये है आपका पहला ग्रह, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, लेकिन ये पहला ग्रह है। 9 नंबर वाली धनुराशि है। ये जो देखो जी नंबर मैंने लिखे हुए 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये क्या है? ये राशियां हैं। 12 राशियां और 12 ग्रह। राशियां अलग होती हैं, ग्रह अलग होते हैं। पहले आप अच्छी तरह से ग्रहों को समझें कि ग्रह कौन से हैं। पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला। आपको मतलब अच्छी तरह से ग्रह पता होने चाहिए। और 12 ग्रह आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि जो पहला ग्रह है ये आपके बारे में बताएगा। अगर आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, यानी कि अगर हमने आपके बारे में पता करना है, हम पहले घर को देखेंगे। और जो पहले घर का मालिक है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, तो गुरु ग्रह हम यानी कि आपके बारे में गुरु ग्रह से पता करेंगे। और दूसरा घर आपकी धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखेंगे। पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में बताएगा। आठवें घर से आपकी आयु देखेंगे। नवम भाव से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का है। और 11वां घर है लाभ का। और 12वां घर है खर्च का। कहने का मतलब जो भी 12 ग्रह हैं आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज के बारे में बताएंगे। और उस ग्रह का जो मालिक है उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि पांचवा ग्रह आपकी संतान का है, तो संतान के लिए इस ग्रह का जो मालिक है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालिक है मंगल, तो मंगल को देखेंगे। सातवां ग्रह मैंने बोला कि आपकी पत्नी का है, पत्नी के लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इसका मालिक बुध है, बुध को देखेंगे। तो कहने का मतलब उस ग्रह का मालिक देखना जरूरी है। और देखो जी आपकी कुंडली की बात करें, आपकी कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे हैं उस घर के फल वो कम देंगे। जैसे कि मंगल आपका यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, दिख रहा है 8वें घर में बैठा है, लेकिन अगर चलत कुंडली में देखें तो इसका ज्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है, 7वें घर के ऊपर, इस घर के ऊपर है, जिसकी वजह से ये आपको ज्यादा फल इस घर के देगा और कम फल इस घर के देगा। ऐसे ही चंद्रमा का ज्यादा हिस्सा 8वें घर के ऊपर है, और ऐसी बुध ग्रह आपका दिख रहा है 12वें घर में है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा चलित कुंडली के हिसाब से 11वें घर के ऊपर है। तो बारी बारी बात करता हूं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले आपको मैं आपकी राहु ग्रह से शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखो जी एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो आपको मैंने 12 घर बताए हैं, इनमें से ये छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर, तीनों घर खराब घर माने गए हैं। यानी कि 12 घरों में से तीनों घर खराब घर माने गए हैं। इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। अगर इन्हीं का मालिक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके वो अच्छे फल देते हैं, वरना वो खराब फल देते हैं। तो थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी आपको मैं और बता दूं, वो भी आप समझ लें। वो क्या है, वो यहाँ पे देखो जी मैंने क्या लिखा रखा है। सूर्य की चल रही है महादशा, शुक्र की चल रही है अंतदशा। ये भी आप अच्छी तरह से समझ लें। ये दशा अंतरदशा क्या होती है, देखो जी टोटल आपको जो मैंने 12 ग्रह बताए, 12 ग्रह 9 ग्रह बताए हैं। कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे कि शनि है बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। कुछ ग्रह आपके बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि राहु आपका सबसे खराब है।
केतु भी खराब है, मंगल बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जो ग्रह खराब, इन्होंने अपने अच्छे फल कब देने हैं या बुरे फल कब देने हैं, जब इनका जो समय है वो आपके ऊपर आएगा। और समय क्या है, वो है दशा। जैसे कि अभी अगर आपकी लाइफ की बात करें, आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वो है सूर्य ग्रह का, जो कि आपके ऊपर चल रही सूर्य की महादशा 2015 से अभी चलेगी 2021 तक, मतलब खत्म होने वाली पिछले 2015 से चल रही है। इसके बाद चलेगी आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा, इसके बाद चलेगी राहु की महादशा। कहने का मतलब आप ये सोच लें कि आपकी लाइफ में 80% आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं आपके साथ, वो सूर्य ग्रह की वजह से हो रही हैं। और 20% आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का। देखो जी, जो महादशा होती है वो बड़ी होती है, ये 18 साल की होती है, 20 साल की होती है। लेकिन जो अंतरदशा होती है छोटी होती है, साल की, 1.5 साल की, 2 साल की। मतलब हमारे ऊपर जो बड़ा असर होता है वो जिसकी दशा होती है, जैसे कि आपके ऊपर सूर्य की दशा है, तो अभी आपको सूर्य वर्तमान में जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो अभी देगा। वर्तमान में क्या देगा वो अभी आपको मैं बता देता हूं। तो कहने का मतलब आप ये समझ लें, ये बेसिक जानकारी है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सूर्य ग्रह से ही शुरू करता हूं, क्योंकि सूर्य की आपकी चल रही है महादशा कि अभी वर्तमान में सूर्य आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। और देखो जी, सूर्य, राहु, बुध तीनों ग्रह बैठे हैं, ये 12वां ग्रह है। और 12वां ग्रह, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि छठा, 8वां, 12वां ग्रह खराब ग्रह माने गए हैं। ये 12वां ग्रह क्यों खराब ग्रह माना गया है, यहां से जैसे कि 7वां ग्रह आपकी पत्नी का, 5वां ग्रह आपके बच्चों का, चौथा ग्रह आपकी माता का, ऐसे ही जो 12वां ग्रह है यहां से क्या चीजें देखी जाती है पहले वो आपको मैं बता देता हूं। वैसे 12वें घर को हम खर्च का घर कहा गया है। यहां से हम खर्च देखते हैं, खर्च के अलावा यहां से हानि, दान, दंड, रोग देखते हैं, शत्रु से हानि देखते हैं, जेल यात्रा देखते हैं, अस्पताल के खर्चे देखते हैं, वैसे विदेश यात्रा भी देखते हैं, गुप्त विद्या देखते हैं, नींद देखते हैं, बिस्तर देखते हैं। इसके अलावा हत्या, आत्महत्या, खर्च, हानि, अपमान, मतलब काफ़ी खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। अंग भंग, समाज विरोधी काम। तो यहाँ पे देखो जी, सूर्य बैठा है। सूर्य ने फिर भी थोड़े बहुत अच्छे फल दे देने थे आपको, लेकिन अब नहीं देगा क्योंकि साथ में राहु बैठ गया। राहु सूर्य की देखो जी एक युति बनी हुई यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ग्रहण योग। यहाँ पे आपके ग्रहण योग बना हुआ है, यानी कि आपका जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के दिन हुआ है, जहाँ उसके आसपास हुआ है। वैसे क्योंकि बिल्कुल क्लोज बैठा है, राहु 27 डिग्री का, सूर्य 29 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। तो ये सूर्य ग्रह यहाँ पे आपको मतलब 100 में से 80-90% खराब फल देगा। और सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। ये है आपका नवम भाव, जो कि आपके भाग्य का है। सूर्य आपके भाग्य घर का मालिक है। अगर आपका भाग्य देखना कहाँ साथ देगा, इस घर का मालिक सूर्य है, सूर्य से देखेंगे। ये नवम भाव आपके पिता का भी है। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म को ज्यादा मानेगा जो नहीं, वो भी हम इस घर से देखेंगे। इस घर का मालिक चला गया 12वें घर में, तो यहाँ पे भाग्य भंग योग बना, जिसकी वजह से आपको भाग्य उदय हेतु बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको सूर्य की दशा में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। जैसे कि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के सुख में कमी करेगा। और पिता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जहाँ तो आपका पिता बीमार रहेगा, जहाँ पिता से कम बनेगी, जहाँ पिता के जीवन में कष्ट आएगा, जहाँ पिता के द्वारा आपको कष्ट आएगा, मतलब पिता को लेकर कोई ना कोई परेशानियाँ। पिता आपका बीमार भी हो सकता है, वैसे बीमार तो जरूर रहेगा। सूर्य सरकार का कारक है, राहु साथ में बैठा है, सरकार की तरफ से आपको कोई दंड भी मिलेगा। दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं कि जेल जाना ही है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। वैसे जेल जाने के भी काफी योग है यहाँ पे। इसके अलावा सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जहां तक सरकारी नौकरी के पीछे दर दर भटकेगा, पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से परेशानियां, सरकारी कामों में परेशानियां, पिता संबंधी परेशानियां, भाग्य उदय संबंधी परेशानियां। जहां तक धर्म को कई बार नहीं मानता, मतलब सूर्य की दशा आपको खराब फल देगी। और ये 12वें घर में बैठा है, 12वां घर खर्च का है, आपका धन खर्च कराएगा, आंखों में कष्ट हो सकता है। वैसे विदेश का घर है, आपकी रुचि विदेश जाने की हो सकती है। वैसे अगर आप घर से दूर जाते हैं, वहां पे वैसे आपको कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो देखो जी, इसके अलावा भी काफ़ी आपको खराब फल देगा, लेकिन क्योंकि देखो मैं आपको सब कुछ वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। आपको मैं सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा। सूर्य मतलब भाग्य का मालिक है, भाग्य उदय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्य संबंधी आपको परेशानियाँ आती रहेंगी। और जहाँ तक धर्म को भी नहीं मानता, तो सूर्य के उपाय क्या करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले उससे पहले मैं राहु के बारे में बता दूं कि राहु यहाँ पे बैठ के आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। और देखो जी, सूर्य ने यहाँ पे आपको, मैं जो इसके बुरे फल बता रहा हूँ उसका कारण क्या है, ये राहु ग्रह है।
सूर्य फिर भी अच्छे फल देगा क्योंकि मंगल ग्रह के ओर बैठा है। आपका भाग्य उदय विदेश में हो सकता है, लेकिन जो नेगेटिव बात क्या है, साथ में राहु बैठा है, वो इसके अच्छे फलों को कम करेगा सूर्य ग्रह के। क्यों? क्योंकि राहु एक तो नीच का बैठा है, दूसरा जो आपको मैंने बताया था कि ग्रहण योग बना हुआ। आप खुद सोचो, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, आपने अगर सूर्य ग्रहण देखा होगा तो आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य की जो रोशनी है वो धरती के ऊपर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसे राहु ग्रहण करता है। ये चीज जो शास्त्रों में लिखी हुई है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह के आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे क्योंकि राहु ने इसे ग्रस्त कर रखा है। तो राहु यहाँ पे नीच का बैठा है, बिल्कुल क्लोज बैठा है। सूर्य की डिग्री 29 है, राहु की 27 है, 2 डिग्री का फासला है। राहु नीच का बैठा है और 12 ग्रहों में से अगर राहु सबसे ज्यादा खराब फल देता है, वो जहाँ तो 8वें घर में बैठ के देता है, जहाँ 12वें घर में बैठ के देता है। और ये राहु आपको भी यहाँ पे बैठ के खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? खर्च का घर है, धन खर्च कराता रहेगा, धन संबंधी परेशानियां। वैसे राहु विदेश का कारक है, 12वां घर विदेश का, वैसे विदेश लेके जा सकता है, आपको घर से दूर लेके जरूर जाएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। 12वां घर शत्रुओं का, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। राहु भी आपको फालतू की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन, यात्रा में नुकसान होगा, घर में चोरी करा सकता है, या आपका कोई वाहन चोरी हो सकता है। चौथे घर को देखेगा, माता को बीमार करेगा, मकान वाहन संबंधी परेशानियां। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, सर के ऊपर कर्जा होगा। 8वें घर को देखेगा और यहाँ पे मंगल बैठा है, मंगल को भी खराब करेगा, जो कि संतान के घर का मालक है। संतान संबंधी परेशानी जरूर आएगी। इसके अलावा बहुत जरा संघर्ष कराएगा राहु भी आपको। पैरों में कष्ट दे सकता है, मामा के सुख में कमी कर सकता है, नेत्रों में कष्ट दे सकता है। राहु भी मतलब आपको खराब फल देगा। इसके अलावा 12वें घर से नींद देखते हैं, नींद में कमी करेगा, रात को नींद कम आएगी। और देखो जी, ये ज़्यादा चीज़ें कब आपको देखने में मिलेंगी। राहु ज़्यादा आपको खराब फल कब देगा? जब इसकी दशा आएगी, बड़ी महादशा 18 साल की खराब जाएगी। अब कब आएगी? अभी चल रही सूर्य की महादशा 21 तक, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की, उसके बाद आएगी राहु की, 30 के बाद आएगी शायद। तो वो समा खराब रहेगा। लेकिन अभी आपको मैं जो उपाय बताऊंगा, आपने चलो अच्छा किया, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे बिल्कुल आपकी इनके बुरे फलों में कमी आएगी। उपाय भी आपको बता देता हूँ। तो राहु यहाँ पे देखो जी, नींद में भी कमी करेगा, रात को डरावने सपने आएंगी, सोच आपकी नेगेटिव होगी। तो ये भी मतलब आपको खराब फल देगा। व्यर्थ की यात्रा करवाएगा, धन का फजूल खर्च कराएगा, इसकी दशा खराब हो जाएगी इसकी, राहु ग्रह की भी आपकी। साथ में सूर्य बैठे ग्रहण जो जातक परेशान रहेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो जातक कामुक भी होगा, विलासप्रिय होगा, और किसी के द्वारा आपको धोखा भी मिल सकता है। देखो जी, यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें आपके साथ हों, ऐसा नहीं है। तो जहाँ तक आर्थिक परेशानियां, गुप्त चिंताएं रहेंगी। अब बात करते हैं उपाय की। पहले साथ में बुध ग्रह बैठा, उसकी भी बात कर लेते हैं। और बुध ग्रह देखो इस कुंडली में, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 3 नंबर वाला है आपका 7वां घर। 7वां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? बुध ग्रह, यानी कि बुध को देखेंगे। 7वां घर आपकी डेली की इनकम का, साझेदारी के कामों का, इस चीज का सुख देखना है बुध से। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि आपके नौकरी व्यापार का है, कारोबार का है, मान प्रतिष्ठा का, सरकार का, पिता का, दोनों घरों का मालिक बुध है। बैठा है 12वें घर में। देखो जी, 12वें घर में आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये बैठा यहाँ पे जरूर है, लेकिन इसका जो ज्यादा हिस्सा है इस घर के ऊपर है, 11वें घर के ऊपर, चलित कुंडली के हिसाब से। क्योंकि आपका जो लगन है 28 डिग्री का है, चेंज होने वाला है। अगर मैं 5-10 मिनट का फर्क करूंगा तो आपका पूरा लगन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके 3 ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे हैं उस घर के अलावा दूसरे घर के भी फल दिखाएंगे। तो बुध अगर इसी घर के फल देता फिर तो बिल्कुल खराब देता। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि बुध ज्यादा फल आपको इस घर के देगा, थोड़े बहुत इस घर के फल देगा। क्या देगा? वैसे साथ में राहु बैठा है, इसके अच्छे फलों में कमी जरूर आएगी, क्योंकि राहु और बुध का जो आपस में फासला है 18 डिग्री का फासला है। तो बुध आपको एक तो पत्नी संबंधी खराब फल मिलेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पे नीच का बैठा है, ये इस घर में नीच का बैठा है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है। आप मेरे हाथ का एंगल देखें, इनका क्योंकि जो अंश होता है 30 डिग्री का होता है, तो मंगल मतलब सिर्फ आपको 20% फल इस घर के देगा, 80% फल आपको 7वें घर के देगा। इसकी भी बाद में बात करते हैं। तो कहने का मतलब मंगल भी यहाँ पे बैठा है, क्योंकि नीच का बैठा है, ये भी आपको विवाह के सुख में कमी करेगा, बुध भी, और साथ में राहु बैठा है। तो कहने का मतलब आपको विवाह संबंधी बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी। विवाह को लेके परेशानियां, मतलब आपकी काफी मात्रा में कुंडली में तलाक के योग भी बने हुए हैं, 2 विवाह के भी योग बने हुए हैं। बाकी आपको मैं उपाय बताऊंगा, अगर आप वो करेंगे फिर तो आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी आपकी
सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी। अगर विवाह नहीं हुआ फिर अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको मैं उपाय बताऊंगा फिर आप इनके बुरे फलों से बच सकते हैं। तो बुध मतलब आपको नौकरी व्यापार, क्योंकि विवाह विलंब योग बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बुध का ज़्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है, जिसकी वजह से विवाह संबंधी आपको परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर आपका मतलब तलाक होने के योग बनेंगे, उसका कारण ये मंगल होगा, ना कि बुध। बुध बैठा जरूर है यहाँ पे, इसका ज़्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है। लाभ के घर के ऊपर बैठा है, मतलब पत्नी आने के बाद आपको धन लाभ होगा। विवाह होने के बाद ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। फिर भी थोड़ी बहुत, क्योंकि 12वें घर के फल देगा, नौकरी मतलब विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएंगी और नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आएंगी। इसलिए अगर इसको सही करना है, इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। अब आपको मैं इसके उपाय बताता हूँ, उनसे पहले आपको एक मैं फार्मूला बता देता हूँ ताकि आपको उपाय करने में आसानी रहे। तो फार्मूला क्या है, देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। गुरु के पीछे 27 नंबर, चंद्रमा के पीछे 8 नंबर, सूर्य के पीछे 29 नंबर, राहु के पीछे 27 नंबर, बुध के पीछे 9 नंबर। ये नंबर क्या है, ये इनका बल है। बल मतलब इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहां पे बैठ के आपको कितनी मात्रा में जो भी अच्छे बुरे फल देगा, मतलब कितनी मात्रा में देगा। जैसे कि मैंने बोला कि राहु आपको खराब फल देगा। अब सवाल ये है कि भाई कितनी मात्रा में खराब फल देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खराब फल देगा या बिल्कुल कम मात्रा में खराब फल देगा। वो कैसे पता करेंगे, वो इसका बल देख के पता करेंगे। फार्मूला क्या है, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 लिखा है, मतलब वो 0 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहां पे बलहीन बैठा है, मतलब वो मृत अवस्था में बैठा है, मतलब वो डेड बैठा है वहां पे, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे बाल अवस्था में बैठा है, मतलब एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जवान होगा, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। सूर्य के पीछे क्या लिखा है, 29 नंबर। मैंने आपको बताया था कि सूर्य आपको बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा, फार्मूला नोट कर लें, सिर्फ 10%। बहुत अच्छी बात आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि सूर्य आपको मतलब सरकार की तरफ से आपके देखो दंड मिलने के योग है। देखो जी यहाँ पे आपको मतलब दंड मिलेगा, छोटा मोटा मिलेगा, जैसे कि आपका हो सकता है कि चलान हो जाए, मतलब सरकार की तरफ से दंड मिलेगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में। राहु बैठा है 27 डिग्री का, बहुत अच्छी बात है ये भी, क्योंकि जो आपको मैंने फार्मूला नोट कर लें, ये भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। अब बात है कि इनके भी बिल्कुल हमने इनको बलहीन करना है, मतलब जो फार्मूला बताया था 0 वाला, ताकि इनका जो बल है बिल्कुल कम करना है, ताकि इनके बुरे फलों में कमी आए। सूर्य के बल कम करने के लिए एक तो आप इसका मंत्र जाप जरूर करें, ओम ग्रीणी सूर्याय नमः, बहुत जरूरी, क्योंकि भाग्य का माल है, अच्छा बल भी बढ़ाना है। इसका मंत्र जाप करने से क्या होगा, इसका अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा बल कम होगा। सूर्य को रोजाना जल भी दिया करें, इसकी वस्तु का दान भी करें, अलग से वीडियो भेजूंगा दान की, वो देख लेना। राहु ग्रह का भी देखो जी, इसके उपाय करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु ने बुध को भी पीड़ित किया है, सूर्य को भी। इसलिए लाइफ टाइम राहु ग्रह का एक माला कम से कम मंत्र जाप जरूर करें। दूसरी बात, राहु ग्रह का एक अनाज होता है सतनाजा, उसका भी दान करें। बाकी आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा राहु ग्रह के उपाय की, उसको भी देख लेना, क्योंकि ये राहु मतलब बहुत ज़्यादा आपको खराब करेगा जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी। वैसे भी सूर्य ग्रह के साथ बैठा, सूर्य को भी पीड़ित करेगा। आगे बात करते हैं। और बुध ग्रह का देखो जी, बुध ग्रह का तो मंत्र जाप, अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं, क्योंकि विवाह संबंधी परेशानी आएगी, उसका सुख चाहते हैं, तो बुध ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, बहुत जरूरी है। ओम बूम बुद्धाय नमः। सूर्य ग्रह का एक माला सुबह के टाइम, एक माला बुध ग्रह का, रात के समय एक माला राहु ग्रह का जरूर करें। ऐसे ही केतु ग्रह भी आपका, क्योंकि ये भी नीच का बैठा है, ये भी इस घर संबंधी आपको खराब फल देगा। छठे घर संबंधी देखो जी, छठा घर आपके शत्रु, रोग और कर्जे का है, तो ये केतु की दशा अंतरदशा जब आएगी, आपका कर्जा बढ़ाएगा सर के ऊपर, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। लेकिन और बैठा भी नीच का, इसकी वजह से परेशानी जरूर आएगी। मामा का घर है, मामा से वैर, मामा के सुख में कमी, ये भी आपको खराब रहेगा। इसका भी देखो जी,
दान पुण्य करते रहें। इसका भी कम से कम एक माला रात के समय जरूर करें। मतलब राहु केतु का एक एक माला रात के समय लाइफ टाइम करते रहें, बहुत अच्छी बात है, ताकि इनके बुरे फलों में कमी आए। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। ये तो देखो जी, आपको अगर कहा जाए बिल्कुल 100% खराब फल देगा। और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि मंगल, ये देखो जी 8वें घर में जरूर बैठा है। 8वां घर सबसे खराब घर माना गया है, 8वें घर में बैठा है और बैठा भी नीच का है। देखो जी, बहुत नेगेटिव बात है। और ये मंगल आपको, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये इस घर के सिर्फ आपको 30% फल देगा, बाकी के 70% फल आपको ये इस घर के देगा, क्योंकि इसका जो हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है, 7वें घर के ऊपर। और मंगल के इस कुंडली में दो अपने घर हैं। एक तो ये 1 नंबर जहां पे लिखा है इस घर का मालिक है, जो कि आपका 5वां घर है आपकी संतान का, आपके बच्चों का। अगर संतान का सुख देखना, इस घर का मालिक मंगल है, उससे देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का सुख मंगल से। 5वां घर आपकी बुद्धि का। और मंगल यहाँ पे 12वें घर में 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। वैसे पंचमेश होने के कारण इसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। तो मंगल वैसे इस कुंडली में योग कारक था, क्योंकि पंचमेश है। अब योग कारक नहीं रहा, क्योंकि नीच का चला गया। अब ये आपको बिल्कुल खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? ये 8वें घर के भी खराब फल देगा, 7वें घर के भी खराब फल देगा, और 5वें घर से भी रिलेटेड आपको खराब फल मिलेंगे। 5वां घर संतान का, संतान उठ के चली गई आपकी नीच राशि में, एक तो 8वें घर में, तो संतान संबंधी बहुत ज्यादा आपको परेशानी आएंगी। संतान को लेके कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा आपको, क्योंकि संतान आपकी नीच राशि में बैठी है। और संतान को लेकर भी कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। हो सकता है कि संतान आपकी रोगी हो, बीमार हो, या संतान का जीवन संघर्षमय होगा, या संतान का सुख देरी से मिले। वैसे पुत्रहीन के भी योग बने हैं, कन्या संतान अधिक हो सकती है, पुत्र कम हो सकता है। वैसे सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी कुंडली देखनी पड़ेगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई संबंधी परेशानियां, बुद्धि को भ्रमित करेगा। मंगल मतलब 8वें घर के भी 5वें घर के भी खराब फल, और 8वें घर में बैठा है, 8वें घर के भी आपको खराब फल देगा। तो नीच का होने की वजह से मंगल की दशा बहुत ज्यादा खराब जाएगी। वैसे देखो जी, अभी सूर्य की महादशा, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की महादशा, इसके बाद आएगी मंगल की महादशा, बड़ी महादशा। लेकिन अंतरदशा तो जरूर आएंगी। तो मंगल की महादशा अंतरदशा वो ज्यादा कष्टदायक होगी आपकी, क्योंकि मंगल आपका बिल्कुल खराब बैठा है। संतान संबंधी खराब फल, जातक का शुरुआती जीवन संघर्षमयी होगा, जातक को शरीर में कष्ट बना रहेगा, पेट विकार, गुप्त चिंताएं, घरेलू कष्ट, आर्थिक परेशानियां, पढ़ाई संबंधी परेशानियां। इसके अलावा क्योंकि राहु की दृष्टि है, एक्सीडेंट करा सकता है, दुर्घटना में चोट आदि लग सकती है, गुप्त रोग दे सकता है मंगल यहाँ पे। दूसरे घर को देख रहा है, दांत का रोग दे सकता है, गले का रोग दे सकता है। संतान संबंधी परेशानियां, संतान विलंब से हो सकती है, संतान आपकी रोगी हो सकती है। तो मंगल की दशा बहुत ज़्यादा भाई खराब हो जाएगी। और मंगल, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसका ज़्यादा हिस्सा 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर आपके विवाह का है। और यहाँ पे भी ये नहीं कि ये यहाँ पे मिथुन राशि में आ जाएगा, नहीं, रहेगा कर्क राशि में। जो भी फल 7वें घर के देगा वो भी कर्क राशि के हिसाब से, नीच राशि के हिसाब से। और 7वां घर आपके विवाह का, विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, विवाह को लेके बहुत ज़्यादा कष्ट आएगा। काफ़ी मात्रा में तलाक के भी योग बने हुए हैं कुंडली में, उसका कारण ये मंगल होगा। तो मंगल के देखो जी उपाय करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके उपाय तो आप लाइफ टाइम करते रहें। उपाय क्या है? एक तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है, वो है इसका मंत्र जाप। ओम अंग अंगारकाय नमः, कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम जरूर करें, लाइफ टाइम करें। दूसरा, इसका आप दान भी करें। दान है इसका, दान वैसे कई प्रकार के होते हैं। इसका दान आप लाल रंग की वस्तुओं का कर सकते हैं। वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूँ, उसमें देख लेना कि मंगल का दान क्या करना है। 9 ग्रह दान की एक वीडियो भेजूँगा, उसमें देख लेना। तो मंगल का दान आप वैसे शक्कर होती है, शक्कर का दान कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि कुंडली आपकी मंगलिक बनी है, इसके अलावा आप ऐसे करें, एक घट विवाह का भी प्रयोग करें। विवाह से पहले घट विवाह का प्रयोग करें, ताकि आपकी मंगल ग्रह के बुरे फलों से आप बच सकें। इसके अलावा मंत्र या वैसे सबसे बेस्ट उपाय है, मंगल ग्रह का जो देवता है हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहे, उनके भी मंत्र जाते रहें। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो शनि शुक्र बैठे हैं। शनि की पहले बात करते हैं। शनि तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठा है। और शनि इस कुंडली में इसके 2 घर हैं, एक तो ये जहाँ बैठा है उस घर का मालिक है, दूसरा ये जो 11 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है। दोनों घरों का मालिक है शनि।
और बैठा है अपने ही घर में, तो अपने घर की वजह से ये इस घर का अच्छे फल देगा। और ये दूसरा घर है आपके धन का, जो कि मैंने बताया था कि दूसरा घर आपके धन का है। अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस वो देखना है, तो दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालिक कौन है? शनि। दूसरे घर से आपके परिवार का सुख देखेंगे, आपकी वाणी भी देखेंगे। और शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये तीसरे घर का भी मालिक है, जो कि आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस का भी है। और शनि ग्रह देखो जी, इस घर के अलावा इसकी देखो सभी ग्रहों की कोई ना कोई दृष्टि होती है। जैसे कि मंगल इस घर के अलावा ये लाभ के घर को देखेगा, यहाँ पे देखेगा धन के घर को, धन के लिए वैसे अच्छा है, इस घर को देखेगा। सभी ग्रहों की दृष्टि है। सूर्य, बुध, राहु की इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। राहु की 3 दृष्टि है, चौथे घर को देखेगा। ऐसे ही शनि की दृष्टियां 3 है, ये इस घर के अलावा इस घर को देखेगा, यहाँ से 8वें घर को देखेगा, और यहाँ से अपनी उच्च राशि तुला को देखेगा। और ये शनि धन के मामले में बहुत अच्छा है, ये आपको महाधनी बनाएगा, बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा। आपको धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि धन के घर का मालिक धन के घर में बैठा है और लाभ के घर को देख रहा है। इसकी दशा बहुत ज़्यादा धनी बनाएगी आपको, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, जो भी इच्छाएं आपकी पूरी करेगा। जातक को धन, संतान, और ये चौथे घर को देखेगा, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। जातक के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुखों से युक्त होगा। जातक मेहनती होगा, कि मेहनत उठ के चलेगी धन के घर में। जातक अपनी मेहनत के बल पर काफी धनी होगा, मेहनती होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, बुद्धिमान होगा। थोड़ा सा शनि क्रूर ग्रह है, थोड़ी सी वाणी को कठोर जरूर करेगा। भूमि, मकान, वाहन आदि सुख से युक्त भी होगा जातक। 8वें घर को देखेगा, वैसे उम्र लंबी जरूर करेगा आपकी। लाभ के घर को देखेगा, आपको धनी बनाएगा। माता को थोड़ा सा बीमार जरूर करेगा। तो शनि भी आपको मतलब यहाँ पे साथ में शुक्र बैठा है। और शनि देखो जी, बल जरूर देख ले, 20 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है, ये मतलब अच्छा है। थोड़ा सा वाणी है, वाणी का घर है, जो वाणी मतलब आपका बोलने का तरीका वो थोड़ा सा आपकी, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है, वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर कर सकता है यहाँ पे। वैसे साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र की वजह से वाणी मीठी भी होगी। तो और साथ में शनि के साथ शुक्र बैठा है, तो देखो जी शुक्र आपको मतलब अगर आप खुद का एक बिजनेस करते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि शुक्र लाभ के घर का मालिक है, लाभ उठ के चलेगा धन के घर में। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी यहाँ पे बहुत अच्छे फैलेगा। जहाँ तक कला प्रिय होगा, जहाँ तक संगीत, सौंदर्य की उपासना पर धन खर्च करेगा। शनि की दशा अच्छी जाएगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। और देखो जी शुक्र ग्रह एक तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। वैसे शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे शनि ग्रह के साथ बैठा है, जो कि इसका अति मित्र है, मित्र ग्रह के घर में बैठा है, मेहमान बन के आया है। और ये धन का घर है। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, लाभ का भी मालिक है, लाभ उठ के चला गया धन के घर में। तो शुक्र भी आपको मतलब 100 में से 80% अच्छे फल देगा। और अगर आप शुक्र से भी कोई जुड़ा काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि शुक्र के जुड़े काम कौन से हैं? आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, या मीडिया से रिलेटेड कोई जुड़ा काम कर सकते हैं, जैसे कि चित्रकारी, अभिनेता, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, डांसर। इसके अलावा कपड़ों का काम हो गया, सुंदरता से संबंधित कोई भी काम हो गया, कंप्यूटर का काम हो गया, टेलीविजन का काम, इलेक्ट्रॉनिक का काम, वाहन उद्योग, ज्वेलरी का काम, डेयरी फार्म, दूध, मक्खन, घी, मिठाई जैसे काम हो गए। इसके अलावा रेस्टोरेंट हो गया, स्टेशनरी, फैंसी स्टोर, डेकोरेशन के सामान, फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम, ये सब शुक्र के काम है। और शुक्र भी देखो जी 13 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है। ये भी आपको मतलब धन के मामले में आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी होगा और धन कमाने के आपके साधन भी कई होंगे। तो थोड़ा बहुत शुक्र देखो जी खराब फल जरूर देगा, क्योंकि छठे घर का मालिक है, जो कि शत्रु रोग कर्जा का है। थोड़ा बहुत सर के ऊपर कर्जा भी जरूर होगा। तो शत्रु भी थोड़ा बहुत शत्रुओं के ऊपर, क्योंकि कर्जा रोग उठ के चला गया धन के घर में। आपका धन जो है शत्रुओं के ऊपर, रोगों के ऊपर, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी खर्च हो सकता है। तो शुक्र फिर भी यहाँ पे मतलब आपको अच्छे फल ही देगा, धन के मामले में अच्छे फल देगा, कुटुंब का सुख अच्छा मिलेगा, जहाँ तक की वाणी भी मीठी होगी। तो लेकिन छठे घर का मालिक है, जिसकी वजह से व्यर्थ के खर्च भी कराता रहेगा। और रति मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है। शुक्र की दशा में पत्नी बीमार रहेगी, पत्नी की बीमारी के ऊपर भी धन अधिक खर्च हो सकता है आपका। तो और जहाँ तक अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन अधिक खर्च करेगा, जहाँ तक मतलब वलासी होगा। तो मतलब शुक्र कहने का मतलब आपको ज़्यादातर अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़े बहुत ही देगा, क्योंकि साथ में शनि बैठा है और शुक्र वैसे भी मित्र राशि में बैठा है। अब बात करते हैं आपके गुरु ग्रह की।
गुरु ग्रह भी देखो जी आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। और ये गुरु ग्रह इस पूरी कुंडली का मालक है, ये लग्नेश है। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। और ये 9 नंबर वाला भाई आपका पहला घर है, ये सबसे महत्वपूर्ण घर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का है, चौथा घर आपकी माता का, ये जो पहला घर है ये आपका है। यानी कि अगर आपके बारे में पता करना, आपका शरीर देखना, आपकी शरीर की बनावट देखनी, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का मालिक कौन है? गुरु। यानी कि ये गुरु से देखेंगे। और गुरु बैठा है अच्छा, बुध की राशि में बैठा। बुध इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये इस चौथे घर का भी मालक है। और चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपके घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतों का, इन दोनों का सुख दिखना है गुरु से देखेंगे। गुरु बैठा है 10वें भाव में, इसकी 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि अपने ही घर के ऊपर पड़ेगी, अपने घर को देखेगा, बहुत अच्छी बात है। इस घर के अलावा दूसरे घर को देखेगा जो कि नीच राशि है, थोड़ा सा इस घर संबंधी खराब फल। लेकिन छठे घर को देखेगा, केतु के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, क्योंकि केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि है। सबसे अच्छी बात, गुरु अपने घर को देखेगा और पहले घर के आपको अच्छे फल देगा, और 10वें भाव में बैठे इस घर के भी अच्छे फल देगा। कहने का मतलब, जहाँ तक आपका जो शरीर है उसके लिए अच्छा करेगा, जब तक सेहतमंद होगा, बुद्धिमान होगा, आकर्षक होगा, विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, निडर होगा। माता के घर को देख रहा है, माता का अपने घर को देख रहा है, माता का सुख अच्छा, माता की उम्र लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा, जातक के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन ज्यादा, सभी सुखों से युक्त होगा। छठे घर को देखा, शत्रु रोग कर्जा से बचा रहेगा। 10वें भाव में बैठा, नौकरी उपहार का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ऐसे जातक अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, व्यापार, लेखन, प्रकाशन आदि कामों से धन कमाने वाले होते हैं। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि बैठा भी 17 डिग्री का पूरा जवान बैठा है। लास्ट में बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रमा देखो जी, ये भी आपको मैंने जैसे बताया, 3 ग्रह आपको मैंने बताए थे कि मंगल का ज्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है, ऐसे ही चंद्रमा का ज्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर, और बुध का भी ज्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है। और चंद्रमा बैठा 9वें भाव में है, लेकिन ये इस घर के भी फल देगा, 8वें घर के। चंद्रमा भी मतलब आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। अच्छे फल थोड़े बहुत ये देगा कि 9वें भाव में बैठा है, 9वें भाव संबंधी अच्छे फल देगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है। जहाँ तक भाग्यशाली होगा, क्योंकि भाग्य घर का मालक है, ये भाग्य का है, 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है। जहाँ तक ये जातक को धार्मिक भी बनाएगा, जहाँ तक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। इसके अलावा देश विदेश की यात्रा करेगा, तीर्थ यात्रा भी करेगा। 8वां घर आयु लंबी करेगा। चंद्रमा मतलब आपको बीमार भी करेगा, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, ऐसी कुछ बीमारियां भी आ सकती हैं। वैसे बचपन में जरूर करता है, क्योंकि बाल रिष्ट योग भी बनेगा यहाँ पे। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। कुंडली मेरे हिसाब से कुछ ग्रह आपके अच्छे भी हैं, काफ़ी ग्रह खराब भी हैं। तो आपने क्या करना है मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे जरूरी क्या है कि दशा देखनी। दशा किसकी है? सूर्य ग्रह की। इसलिए सूर्य ग्रह का मंत्र जाप करना जरूरी है। इसका मंत्र जाप भी करें, इसका दान भी करें, सूर्य को जल भी दिया करें। शुक्र की 4 यंत्र से वो तो अच्छी है, शुक्र शनि तो ये तो अच्छे हैं, इनके तो चाहे उपाय आप कभी ना करें, ना गुरु के करें, करने या सिर्फ इनकी करें। एक तो आपने क्या करना है, सुबह के टाइम एक माला मंगल ग्रह का, सबसे पहले सूर्य ग्रह का करें, एक माला सूर्य ग्रह का, उसके बाद एक माला बुध ग्रह का करें, एक माला मंगल ग्रह का करें। रात के समय एक माला राहु का, एक माला केतु ग्रह का। इनका मंत्र जब लाइफ टाइम करें। और बाकी आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको जरूर देख लेना। और आपके जो भी सवाल है एक बार लिख लेना, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लें। बाकी आप रत्न फिलहाल अभी दान कोई नहीं करना है, सिर्फ करना है तो दान करना है अपने। राहु ग्रह का सतनाजा दान करें। सतनाजा कैसे बनाना वो भी आपको अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। तो बाकी देखो जी, आपको संतान को लेके और विवाह को लेके परेशानी जरूर आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है उसका, क्योंकि संतान के घर का मालिक मंगल है और विवाह के घर में बैठेगा। तो बड़ा कारण अगर संतान संबंधी विवाह संबंधी परेशानी आएगी वो मंगल है। इसलिए मंगल ग्रह के ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें, मतलब मंत्र जाप तो इसका जरूर करें, दूसरे भी उसके उपाय करें, दान करते करें इसका। हनुमान जी की भी उपासना करते रहें, उसका कोई ना कोई हनुमान जी का भी पाठ करें, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बन हो। दूसरे भी इसके छोटे मोटे उपाय जरूर करते रहें। तो बाकी हो सके घट विवाह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं।